प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि कितने समय में मंत्र के क्या लक्षण होते हैं और आपको क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैंने ग्रंथों में से लिया है और मैं लिख कर के आपको लाया हूँ और फिर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। कुछ वेदों में से लिया है, कुछ उपनिषदों में से लिया है, तो उसके सार को मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। देखिए कि अपने को प्रसिद्ध करने के लिए और वाक सिद्धि की अभिलाषा करनी चाहिए। यानी अपने को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए, यानी वाक सिद्धि। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि अपने मुख से जो निकले वो सत्य हो। इसके लिए पहली शर्त तो यह है, मंत्र तो जाप कर ही रहे हैं लेकिन आप झूठ नहीं बोलोगे किसी भी कीमत पर। यह इसमें पहली शर्त है। तो ये लक्षण अगर कोई मनुष्य या स्त्री 1 महीने का व्रत भी कर लेती है या करता है तो उसकी वाणी सत्य होने लग जाती है। एक बात तो ये है। और जाप कितना होना चाहिए? जाप जो है डेली 51 माला होनी चाहिए। 25-25 माला सुबह शाम करनी चाहिए और उसका 10वांश हवन होगा। और झूठ श्वास पे परहेज रखे, ब्रह्मचारी का पालन करे और साफ सफाई का ध्यान रखे तो 1 महीने में वाक सिद्धि हो जाती है। अब साहब मान के चलिए, अब वो कैसे होगी कि उस अपने मन में ये ध्यान करे कि 10,000 अरुण से युक्त सूर्य के ध्यान की साधना करने से, यानी गायत्री मंत्र होना चाहिए। ज़्यादातर गायत्री मंत्र नहीं है तब भी प्रकाश का ध्यान करना पड़ेगा, महान सूर्यों का ध्यान करना पड़ेगा कि इतना महान प्रकाश है मेरे चारों ओर, मैं उसके बीच में बैठा हुआ हूँ। इस तरह से वो ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये 1 महीना में आपको वाक सिद्धि दे देगा। दूसरे महीना की यह है कि 2 महीना पर्यंत ध्यान करने से हृदय की जो ग्रंथि है वो टूट जाती है तथा साधक अनंत गुण संपन्न हो जाता है। 3 महीना पर्यंत ध्यान करने से योग की योग्यता प्राप्त होती है तथा वह सर्पों के विष को नाश करने वाला बन जाता है। 4 मास पर्यंत ध्यान करने से साधक निर्मल आत्मा, भावना में निपुण तथा स्थिर चित्त वाला हो जाता है। 5वें महीने में उस पर वायु की कृपा होने लगती है। वह स्थिर वायु वाला तथा स्थिर दृष्टि से संपन्न हो जाता है। सुख और संपत्ति प्राप्त करने लग जाता है। इस प्रकार वायु की अनुकंपा प्राप्त होने पर साधक की दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान कैसे करना है। जैसे मान के चलिए गायत्री और ओम का मंत्र है किसी पर, तो वो तो सोने में सुगंध है ही है, उसके लिए तो सर्वोत्तम अवसर है। तो वो किस तरह से ध्यान करे कि मैं महान प्रकाश के बीच में बैठा हुआ हूँ और मेरे चारों ओर महान प्रकाश है, 1000 सूर्यों का प्रकाश मेरे पास आ रहा है और मैं उसके बीच में बैठा हुआ हूँ। इस तरह से ध्यान करना पड़ेगा। तो अब मंत्र को जाप करिए और उसका ध्यान रखिए। ध्यान का कि मैं सूर्य के बीच में बैठा हुआ और महान प्रकाश आ रहा है, इस तरह से वो ध्यान करना पड़ेगा। तो जब आप 5 महीना कर लेते हैं, 6ठे महीना पर्यंत ध्यान करने से पाप की मुक्ति हो जाती है। साधक मुक्ति के समान सर्वत लोकों में भ्रमण करता है। वह जल, अग्नि और पाताल में कहीं भी नहीं मरता। वह ईश्वर आत्मा, महान ज्ञानी और निशंक और उपद्रव से रहित हो जाता है। महाविवेक के सिद्धांत में ज्ञानी और समदृष्टि वाला हो जाता है। तो देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये किसके लिए है? जो बिल्कुल नियम पर खरा उतरेगा उसके लिए ये नियम लागू हैं। कि जैसे मान के चलिए भाई, स्त्री जाति की मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनका पीरियड आता है, लेकिन उसमें भी एक उपाय है निरंतरता करने के लिए कि अगर 5 दिन का जो पीरियड होता है उसमें हमें गैप लगता है मंत्र का जाप करने का, तो उस जाप को आप वो एक्स्ट्रा 5 दिन को इन 25 दिनों में करने की कोशिश करें जो जाप है। इस तरह से उसकी भरपाई हो सकती है। तो जो जाप करने वाला है वो उसके नेम कड़े यही हैं कि एक समय पर जाप होगा और सूर्योदय पर जाप होगा और सूर्य अस्त से पहले जाप होगा।
पीपर का पेड़ और बेलपत्र का पेड़ हो या विष्णु का मंदिर हो या गौशाला हो तो वहाँ जल्दी सिद्धि मिलती है मंत्र की। और एक ही आसन होना चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, एक ही समय होना चाहिए, बार बार समय नहीं बदलेगा अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको बार बार वीडियो में यही कहा है कि आपको नेम टेम में बांधना पड़ेगा इष्ट को और मंत्र को, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, वरना सिद्धि आपको नहीं मिल सकती है। एक समय पर बांधिए और फिर देखिए चमत्कार फिक्स एकदम। जैसे मान के चलिए सूर्योदय के आपने नेम ले रखा है तो सूर्योदय से पहले ही नहा धो करके तैयार हो जाइए। और फिर कितने घंटा जाप करना है, कितनी माला करनी है, उसका भी ध्यान रखना है। उतने समय में वो जाप करना है, 2 घंटा करना है तो 2 घंटा करना है, या जैसे मान के चलिए मैंने 25 माला करनी है तो 25 माला का पीरियड रखिए। तो इस तरह से आपको सुबह और शाम दोनों समय कपड़ा बदलने पड़ेंगे और स्नान ध्यान करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आपको मिल सकती है और भौतिक संपत्ति मिल सकती है। अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो, मन निर्मल हो सकता है, आत्मा के लिए सबलता प्राप्त होगी और आपका जो आत्मा है वो अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी, मान सम्मान मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के ये है कि आप हर्ष और उल्लास से भर जाओगे और आप जो मन में आपने जो धारण कर रखा है वो आपको मिलने लग जाएगा। वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो याचना है, जो मांगने लायक हैं, जो उसको मांगेगा वो उसको जरूर मिलेगा। और जो अनायास मांगेगा और जो जिसके बस की नहीं है उसकी वो याचना करेगा वो नहीं मिल सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगिए और आपको मिलेगा सब। दशमांश हवन का ध्यान रखिए, किसी से झूठ साठ बोलने की बिल्कुल कोशिश ना करें तो आपको सब कुछ मिलेगा। और किसी से ये मत बताइए कि मैं ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, अपने साधना को गुप्त रखिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।